हाय फ्रेंड्स, मैं परविंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम जिनकी वीडियो रिकमेंडेशन है उनका नाम है मुजू हुसैन। उन्होंने जिस गेम के ऊपर वीडियो मुझसे बनाने के लिए कहा है फ्रेंड्स, वो खेली गई थी सेंट पीटर्सबर्ग, रशिया में 1914 में अराउंड निम्जोविच वर्सेस सिगबर्ट ट्राश। दोनों खिलाड़ी अपने टाइम के लेजेंड है। D4 के साथ यहाँ निम्जोविच ने शुरू किया। ट्राश ने यहाँ खेला D5, नाइट F3 हुआ, C5, C4, E6, E3, देन नाइट F6 स्क्वायर पर फ्रॉम ब्लैक साइड। बिशप आया D3 स्क्वायर पर, देन हुआ नाइट C6 और इसके बाद वाइट का आया कैसल बिशप D6। और जैसा मैं कहता हूं कि अब तक कोई वजह थी नहीं यहाँ पर वाइट को पॉन एक्सचेंज करने, लेकिन चूंकि अभी अभी बिशप डेवलप हुआ है, मैं एज ए टीजिंग मूव डी टेक C5 प्रेफर करता हूँ। दूसरी बार लगातार उस बिशप टेक C5 मतलब उसी बिशप को हटाना होगा। खैर चलिए, लेकिन ये मेरा मूव है। यहाँ निम्जोविच ने अपने बी पॉन को आगे पुश किया और इसके बाद ट्राश ने किया कैसल। बिशप आया B2 स्क्वायर पर, देन B6, नाइट एट B गोज टू D2, देन बिशप आया B7 स्क्वायर पर, रुक C1, क्वीन E7, देन C टेक्स D5, E टेक्स D5, नाइट H4। यहाँ से ये नाइट एग्जैक्टली बिल्कुल डार्क स्क्वायर बिशप नहीं चाहिए यहाँ पर ओपोनेंट का, तो G6 यहाँ ब्लैक ने किया ताकि नाइट आ ही ना पाए। अब चूंकि ये मूव यूजलेस हो चुका है, नाइट का वहां स्क्वायर पर रहना बनता भी नहीं है, तो नाइट वापस गया F3 स्क्वायर पर। देन रुक एट A गोज टू D8, D टेक्स C5, B टेक्स C5, देन बिशप आया B5 स्क्वायर पर, नाइट पर। ठीक है, थोड़ी देर के लिए प्रेशर है। नाइट E4, नाइट एक्सचेंज आस्किंग है, करनी चाहिए। बिशप टेक्स C6, बिशप टेक्स C6 पहले यहाँ पर किया गया, देन क्वीन गई C2 स्क्वायर पर और इसके बाद यहाँ ट्राश ने नाइट टेक्स D2 की ऑप्शन को चुना। और यहाँ इस पॉइंट पर मेरे ख्याल से ऐसे कोई बहुत बड़ा ब्लंडर भी नहीं था, लेकिन निम्जोविच ने नाइट टेक्स D2 की ऑप्शन को चुना। देन हुआ D4, और फ्रेंड्स D4 होने के बाद आप यहाँ इन दोनों बिशप्स की डायगोनल मतलब फायरिंग लाइन को देखिए, बिल्कुल यहाँ पर बहुत डेंजरस है। ऑब्वियस है, क्यों ना लिया जाए। आप देखिए यहाँ पर लाइट स्क्वाड बिशप अनडिफेंडेड रखा है, बचाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। यहाँ ई टेक्स D4 ही किया गया, लेकिन यहाँ ट्राश के गेम प्लान्स बिल्कुल डिफरेंट है फ्रेंड्स। मेरे ख्याल से इस तरह की पोजीशंस बहुत बार आती है, लेकिन इस तरह की सीक्वेंस बनाना बहुत मुश्किल है। मैं कहूंगा कि वन ऑफ द बेस्ट किंग हंट्स को इसमें कह सकते हैं। यहाँ खेला गया बिशप टेक्स H2। कोई लॉजिकल रीजन नहीं है इस बिशप सेक्रीफाइस का अभी समझने के लिए, लेकिन किंग टेक्स H2 होने के बाद हुआ क्वीन H4 चेक। किंग वापस भाग गया, कहा कि ठीक है, अब ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, कर लो, आप क्वीन को सामने लगा लो, मुझे क्या करना है। नहीं, प्रॉब्लम्स तो खैर उसमें भी रहेंगी और बहुत सॉल्यूशंस। नहीं नहीं नहीं, क्यों जी1 आगे पुश होगा, F1 ही आगे पुश कर देंगे। लगाओ, क्या लगाओगे अब आप यहाँ से। खैर, यहाँ खेला गया बिशप टेक्स G2, बैक टू बैक डबल बिशप सेक्रीफाइस। और वैसा है कि अगर किंग टेक्स G2 किया जाएगा इन सिंपल टर्म्स, तो क्वीन से चेक आएगी, किंग जाएगा H फाइल में और उसके बाद रुक D5, और अब आपको ये चेकमेट रोकना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो चुका होगा। खैर, यहाँ खेला गया F3 ताकि बिशप वापस ना भाग पाए, और थोड़ी बहुत प्रॉब्लम किंग के भागने के लिए भी रास्ता रहा है। लेकिन फिलहाल ब्लैक चाहे तो चेक दे सकता है, शायद देनी भी चाहिए थी, लेकिन पहले यहाँ खेला गया रुक एट गोज टू E8। ये मूव किस लिए खेला गया, ताकि किंग जब भागे तो रुक रहे, उसको ई फाइल में ना आने दे ओपोनेंट के किंग को। खैर मेरे ख्याल से, खैर नाइट E4, सीधा गेम पर चलते हैं। यही गेम प्लान दिमाग में यहाँ निम्जोविच के भी था, और अब चेक देने का सीक्वेंस यहाँ ट्राश ने शुरू किया है। क्वीन से आई चेक, व्हाइट ने भी उस बिशप बिशप सेक्रीफाइस को एक्सेप्ट नहीं किया है। किंग गया F2 स्क्वायर पर, देन हुआ बिशप टेक्स F1। अब इस पॉइंट पर अब देखिए क्वीन की पोजीशन, इसीलिए मूव ज़्यादा डेंजरस है। अगर यहाँ रुक टेक्स F1 किया गया तो उसके बाद क्वीन से चेक आएगी, किंग E1, क्वीन टेक्स E2, क्वीन गंवानी पड़ जाएगी। खैर, यहाँ पहले खेला गया D5, D5 भी ठीक है, लेकिन F5, नाइट को हटा लो अब आप यहाँ से, नाइट नहीं चाहिए मुझे यहाँ। खैर फ्रेंड्स, अब चाहे वाइट जो भी चले, सीक्वेंस सारा लगभग मुझे पता ही है, तो मैं गेम पर ही चलता हूँ। क्वीन C2 की ऑप्शन को पहले यहाँ निम्जोविच ने चुना कि देखिए, आप कितनी भी मुझे चेक दे ले, कहीं ना कहीं मैं अपने किंग को बचा लूंगा
और उसके बाद आपको पहले अपनी चेकमेट बचनी पड़ेगी। और अगले मूव में ये चेक भी आपको नजर आ गई होगी, ये भी डेंजरस है काफी ज्यादा। खैर, फॉक लग रही है वो। पर क्वीन एट G2 चेक, किंग गया E3 स्क्वायर पर, देन रुक टेक्स E4, वो भी चेक के साथ। F टेक्स E4 होने के बाद अब यहाँ पर ओके कुछ ठीक है, थोड़ा बहुत हुआ है, लेकिन यहाँ खेला गया F4 चेक। मेरे ख्याल से अगर एक मूव में पहले की बात करूँ तो क्वीन G3 चेक में क्या प्रॉब्लम है। यहाँ से अगर मैं इस गेम को आगे बढ़ाना चाहूँ तो किंग तो वापस सेकंड रैंक में ही जाएगा ना। देखते हैं, किंग जाएगा D2 स्क्वायर पर, देन उसके बाद क्वीन F2 चेक होगा, बिल्कुल कहाँ जाएगा किंग D1 स्क्वायर पर, देन उसके बाद ये चेकमेट होगी। चेकमेट तो थी यहाँ पर अच्छी वाली, लेकिन यहाँ पहले खेला गया F4 चेक। फ्रेंड्स, तड़पा तड़पा कर चेकमेट करने वाली बात हो गई है। तो किंग टेक्स F4, देन रुक F8 चेक, किंग E5 स्क्वायर पर, देन क्वीन से आई चेक, किंग गया E6 स्क्वायर पर, फिर इसके बाद रुक से चेक आई। सारा फोर्सफुल सीक्वेंस है और हर बार व्हाइट के किंग के जाने के लिए सिर्फ एक ही स्क्वायर अवेलेबल था। यहाँ इस पॉइंट पर अब दो स्क्वायर्स अवेलेबल है। अगर किंग F6 स्क्वायर पर जाता है तो क्वीन F4 चेक और वो मेट होगी। तो व्हाइट यहाँ अपने किंग को लेकर गया D7 स्क्वायर पर। और फ्रेंड्स, जरूरत है वीडियो को पॉज करने की, या किसके दिमाग में बिशप B5 चेक का मूव आया जिसने यहाँ क्लियरली चेकमेट को डिफाइन कर दिया, बाकी स्क्वायर्स यहाँ रुक ने कवर कर लिए। फ्रेंड्स, बहुत ही शानदार किंग हंट, ये किंग ड्रैगिंग का, ये घसीट घसीट कर मारा है। H1 स्क्वायर, नॉट एग्जैक्टली G2 स्क्वायर पर रखा था जो H1 स्क्वायर पर गया, और ना जाने कहाँ कहाँ से घूमता घामता है बेचारा D7 स्क्वायर पर आकर चेकमेट हो गया किंग वाइट का। फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा कहूँगा ये किंग ड्रैग है। मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों को भी ये जरूर पसंद आया होगा। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे यूट्यूब चैनल चेस गुरु को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। आपके कमेंट सजेशंस का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।